अभी एक भजन लेंगे अपन और फिर चर्चा करेंगे। चलो, ब्रह्मानंद का पद है। दिवस गवाए खाए के, रात गवाई सो, हीरा जन्म अनमोलता, कोड़ी बदले खो। कबीर साहब बोले कि हीरा जैसा जिंदगी थी, पर तू दिन में खाकर उसको गवाया और रात में सोकर भी गवाया। हीरा जैसी जिंदगी थी, उसको तू कोड़ी बदले खो दिया। ब्रह्मानंद बोले, और ये जिंदगी ऐसी चली जाए ना तो फिर पछताना पड़ेगा। पछतावेगा पछतावेगा, तेरा गया वक्त नहीं आवेगा। पछताएगा पछताएगा, तेरा गया वक्त नहीं आएगा। पछतावेगा पछतावेगा, तेरा गया वक्त नहीं आएगा। पछताएगा पछताएगा, तेरा गया वक्त नहीं आएगा। तेरा गया वक्त नहीं आवेगा। तेरा गया वक्त नहीं आएगा। तेरा गया वक्त नहीं आवेगा। तेरा गया वक्त नहीं आएगा। पछताएगा पछताएगा, तेरा गया वक्त नहीं आएगा। पछताएगा पछताएगा, तेरा गया वक्त नहीं आएगा। अभी ये जिंदगी मिली है, जिंदगी मिली है, उसका यदि सदुपयोग हमने नहीं किया तो फिर आखिरी पछताना पड़ेगा। और फिर कहाँ पछताने समय बिताने, कहाँ भर का फसल सुखाने। फसल सब सूख गई, खेती सूख गई और बारिश हो तो फिर क्या बोले फायदा बारिश का। वैसे ही समय जब बीत गया और फिर हम पछताए तो क्या फायदा। इसलिए ब्रह्मानंद बोले, पछताएगा बोले जब ये जिंदगी बीत जाएगी कि मैंने जिंदगी में कुछ नहीं किया। जैसे चार व्यापारी थे, कोई रेगिस्तान में गए, वहां से गुजर रहे थे और वो अंधेरी रात हो गई और अज्ञात आकाशवाणी हुई, खबरदार रुक जाओ, और रुक गए। वो कौन है क्या है। और दूसरी आवाज आई कि खबरदार नीचे बैठ जाओ नहीं तो मारे जाओगे। वो बैठ गए नीचे। और तीसरी आवाज आई, अभी नीचे बैठ गए हो, तुम्हारे झोले जो थैला होगा कुछ भी होगा, नीचे जो भी हाथ लगे वो भर लो। भर लिए, कौन बोल रहा है उनको पता नहीं चल रहा है। चौथी आवाज आई, बोले ये थैले में जो भी कुछ भरा है सुबह दिन निकलेगा तभी खोलना, उसके पहले खोले कि तुम मारे जाओगे। और एक बात याद रखना, जब वो थैला खोलोगे तब पछताओगे भी और खुश भी होंगे बोले। और कहते कि वो तो हक्के बक्के रह गए। सुबह हुई, दिन निकला, थैला खोला गया चारों व्यापारी के,
हीरे थे उसमें हीरे, तो पछताए भी हो, अरे ज्यादा क्यों नहीं भर लिया होता। पर दूसरा विचार उनको ये भी आया, अरे खुशी हुई उनको, अरे चलो जितना भी भर लिया पर भर तो लिया ना। ऐसा ही जिंदगी में ईश्वर की बापूजी ने भक्ति का रास्ता बताया, साधन भजन का, ईश्वर चिंतन का। जब जागे तब प्रभात, जब आपको होश आया और आप जाग गए और उस मार्ग पर चल पड़े, जितनी भी भक्ति अर्जित हो जाए, ईश्वरीय भजन हो जाए, गुरु की याद में जीवन बीते, आपका प्राण निकलेगा, तब आपको खुशी भी होगी कि कुछ न कुछ तो किया है अपन ने, खाली तो नहीं लौट रहे हैं। और फिर दूसरा पछतावा भी होगा, अरे और भक्ति कर ली होती। ऐसी ही जिंदगी खो दी हमने। हमारे गुरुदेव ने इशारा किया था, जैसे थैले में हीरा बहुत भर लेते वैसे भक्ति बहुत भर लेते। पर गुरु ने लो तो जलाई है, जोत तो जलाई है, ये बुझेंगी नहीं। जन्म भले बीत जाए और जन्म मिलेगा, पर ईश्वरीय भक्ति हमें मिल गई है, खुशी में लौटोगे। इसलिए पछतावेगा पछतावेगा, तेरा गया वक्त नहीं आवेगा। पछताएगा पछताएगा, तेरा गया वक्त नहीं आएगा। पछताएगा, तेरा गया वक्त नहीं आएगा। रतन अमोलक मिलिया भारी, रतन मोलक मिलिया भारी, काच समझ कर दीनादारी। बात समझ कर दीना भाई। रतन अमोलक मिलिया भारी, काच समझ कर दीनादारी। खोजत नाई मूर्ख अनाड़ी, खोजत नाई मूर्ख अनाड़ी, फेर कभी नहीं पाएगा। पछताएगा पछताएगा, तेरा गया वक्त नहीं आएगा। पछताएगा पछताएगा, तेरा गया वक्त नहीं आएगा। ब्रह्मानंद बोल रहे, इसका भावार्थ समझने का प्रयास करिएगा अपन। रतन अमोलक मिलिया भारी, काच समझ कर दीना डारी। जैसे कोई भेड़ बकरी गडरिया वाले को हीरा मिला कोहिनूर, चमकता हुआ पत्थर लगा, भारी लगा, अच्छा लगा, उठा लिया गडरिया और सोचा कि पत्थर अच्छा है। हीरा था वो कोहिनूर था, जोरी की गत जोरी जाने, जोरी होते उसकी परख। वो गडरिया वो पत्थर को लिया और एक दो रस्सी में बांधकर बराबर वो भेड़ बकरी के गले में बांध दिया। उसकी कीमत उसको मालूम नहीं थी ना, उसकी कीमत मालूम रहती तो हीरा था, मालामाल हो जाता। ऐसा ही ये हीरे जैसा जन्म मिला है अपने को, उसकी यदि हमें कीमत पता चल जाए। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ ही गावा। ये देवलोकों को भी नसीब नहीं होता, ये मनुष्य को मिला है। ईश्वर भक्ति बंदगी आत्मचिंतन करके मुक्त हो जा सकता है। वो हीरे जैसा जन्म है, उसको फिर मत खो देना बोले।
रतन आमोलक मिलिया भारी, काश समझकर दीना डारी, खोजत नहीं मूर्ख अनाड़ी, फेर कभी नहीं पाएगा। और ये वैसा ही होता है प्यारे मित्रों, ये परमात्मा मौका देते, कहते कि 84 लाख योनि में आकर मानव जन्म मिलता है। शास्त्र ऋषि मुनि संत सब बोलते हैं 84 लाख योनि में से भटक कर आकर एक बार मौका मनुष्य जन्म परमात्मा देता है कि अभी तू मुझे खोज ले, इसमें मौका देता हूँ। पर अपन उल्टा करते, अपनी खोपड़ी उल्टी चलती है। जैसा कि कहते हैं कि एक मकान था गोल मकान था, उसमें शर्त रखी गई, सभी लोग जो स्पर्धा में आए थे आके बांध देना। वो जो मकान था गोल, दरवाजा एक था, वहाँ से निकल जाना है, वो उसको इनाम दिया जाएगा, बख्शी। सबके आग बांधते और गोल गोल घूमते, पर जहाँ पर दरवाजा आता वहाँ पर कहीं खजाने की इच्छा होती है। आग अपना शरीर दीवाल को तो ऐसे टटोलते आता है वो आग बंधा हुआ आदमी, पर जहाँ से दूर दरवाजा था वहाँ पर खजाने लगता है, फिर वो हाथ वहाँ से चुक जाता है और घूमता है डबल राउंड। वहीं आता है दरवाजे के पास और खजाता है और घूमता है। ऐसा ही अपने बार बार मनुष्य जन्म मिलता है, पर अपन वो पट्टी बांधने वाले जैसे ही करते हैं। कोई गुरु मिलता है, सदगुरु मिलता है बापू जैसा, वो बोलते हैं कि खोज लो, हमें भी गढ़ लो, तुम्हें भी गढ़ाना। तुकाराम बाबा बोले कि जिंदगी को हमने गढ़ा। एक वर्ली गांव है, अब एक कीर्तनकार दत्ता बाबू करके आए थे मेरे पास, बॉम्बे ठाणा रहते हैं, वो कहीं कीर्तन कर रहे थे। तो वो बोले बापू, मुझे बोलते बापू ही बोलते वहाँ ज़्यादा करके, मुझे बोले बाबा मैं कीर्तन कर रहा था, कीर्तन किया रात में, मैं बोला कि तुकाराम बाबा का अभंग लिया तो हमें भी गढ़ लो, तुम्हें भी गढ़ाना। तो एक आदमी सुबह मेरे पास आया, बोले रात भर से मुझे नींद नहीं आई। बोले तब मैं बोले ऐसा मैंने क्या किया भाई, क्या बोला आपको? नहीं, बोले वो बात लग गई बोले मुझे, और आप बोल रहे कि हम भी बिगड़ लो, तुम्हें भी बिगड़ाना। वो तुकाराम बाबा भी क्या बोले और आप भी क्या बोले, आप तो भले चंगे लग रहे हैं, बोले इसका राज क्या? तब वो बोले अरे भैया उसका राज ये है, हमें भी घड़ लो, तुम्हें भी घड़ाना। तुकाराम बाबा बोले ये जिंदगी हमने घड़ी, उस ईश्वर को हमने ये जिंदगी गढ़ के वापस लौटा दी, तुम भी गढ़ लो, बिगड़ो मत। बिगड़े हुए अपन है ही पहले से, फिर प्लस पॉइंट पर बिगड़ जाओ तो खराब बात हो जाएगी। गढ़ने का बोला है ना। तो संत बोलते बापू जैसे कि ये मौका मिला है, हमें खबर चल गई है, और आपको हम इशारा करते हैं कि ईश्वर भक्ति कर लो, बंदगी कर लो, और हमारे संग साथ हो लो। भले शरीर से पीछे आगे हो गए, पर वहीं मिलेंगे ईश्वर के पास, है ना। तो ये जो बात है, आगे बोले नदी किनारे बाग लगाया, मूरख सोवे ठंडी छाया। पूरी लाइन बोलना। किनारे बाग लगाया, मूरख सोवे ठंडी छाया। काल चिड़िया सब फल खाया, काल चिड़िया सब फल खाया। खाली खेत रह जाएगा, पछताएगा पछताएगा, तेरे वक्त नहीं आएगा। पछताएगा पछताएगा, तेरा वक्त नहीं आएगा। तेरा गया वक्त नहीं आवेगा, तेरा गया वक्त नहीं आएगा। तेरा गया वक्त नहीं आवेगा।
पछताएगा पछताएगा, तेरा गया वक्त नहीं आएगा। ये जिंदगी जो है, जिंदगी भर अपन सब कुछ करते रहते हैं, कभी अपनी खोपड़ी भी भरती नहीं, न मन भरता। जिंदगी भर हाय हाय करते। संत लोग बोलते, मोरारी बापू से एक बार मैं 25-30 साल पहले सुना था, कहीं बता रहे थे वो, बोले विदेशी पाश्चात्य जगत के लोग हाय हाय करते, हाय हाय, पर भारत हार हार बोले, हार हार महादेव करता है बोले। इसलिए भारत में शांति है, अदर देशों में शांति नहीं। रिच कंट्री है, बहुत संपन्न है, पर शांति नहीं। वो शांति के लिए, आनंद के लिए, ईश्वर की खोज के लिए भारत में ऋषि मुनियों के पास आते हैं और वो सत्य की खोज करते हैं, और वो सभी इतना धन दौलत को तिलांजलि दे देते हैं कि ये शाश्वत है, ये हमें मिला है ना, ये शाश्वत है। अपने भारत के साधु संतों ने, ऋषि मुनियों ने, सभी ने खोजा, ये शाश्वत खोजा। तो यहाँ पर जो है प्यारे मित्रों, जिंदगी भर अपन हाय हाय करते हैं। बोलते हैं ना, छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को माँ बाप बोलते हैं, अरे तेरे को समझता नहीं तो चुप रहे, दबा देते हैं उसको। जवान हो जाता है तब भी माँ बाप बोलते चुप, ये जवानी में तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, चुप, तुमको समझता नहीं, हम बूढ़े लोग हैं, हमको समझता है। वही जवान बच्चा बूढ़ा हो जाता है, फिर वो बच्चे बोलते उसको कि चुप, कोने में पड़े रहो, 2 रोटी खाओ, शांति से रहो, तुम बूढ़े हो गए, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, तुम चुप। तब संत बोलते, भैया तेरे को कब समझ आएंगी? बचपन में भी बोलते हैं कि समझता नहीं, जवानी में भी समझता नहीं, बुढ़ापे में भी समझता नहीं, फिर समझेगा कब? तो बापू जैसे संत यही बोलते हैं कि भाई समझ जाओ। अपने दगड़ू बापू का नाम तो आप सुने हैं ना, मैं 5 वर्ष उनके भी सानिध्य में रहा हूं। ऐसे दिन थे ना, एक दिन आशा आ रहे थे प्रकाशा के लिए, तो दगड़ू बापू, अपने बापूजी पाल वाले और मैं, हम एक ही सीट पर बैठे थे बस के। वो दगड़ू बापू सीट आखिरी, वहाँ रात के उजागरे थे, नींद आती थी बार बार, सर वो खिड़की को लगता था। बड़े बापू दगड़ू बापू बहुत सीधे सरल संत थे, और संत सीधे सरल नहीं हो तो फिर संत ही क्या हो। और सीधे सरल होकर प्रेम नहीं तो फिर वो संत ही क्या काम का। संतोरा मुख पर बरसे नूर, हे जी संतोरा मुख पर बरसे नूर, राज मोरी सैयाए, सतगुरु मिले तो बाता में करा जी, बिन गुरु मिले तो बाता में करा जी। संतोरे मुख पर बरसे नूर, हे जी संतोरा मुख पर बरसे नूर, राज मोर सैयाए, सतगुरु मिले तो बाता में करा जी, संत मिले तो बाता में करा जी, जी बापू मिले तो बाता में करा। तो संतों के अंदर प्रेम और सरलता चाहिए। और बोलते हैं ना, ग्रेट सेंटस लो ऑल, ग्रेट सेंटस डू नॉट हेट एनीवन। बोला गया है कि महापुरुष ग्रेट सेंटस लो ऑल, महापुरुष जो होते हैं ना सभी से प्रेम करते, उनके लिए भेदभाव नहीं होता। ग्रेट सेंटस लो ऑल। अपने दगड़ू बापूजी को भी, अपने बापूजी को भी देखा हूँ मैंने,
आप लोग सब आते थे, वो पूछा करते थे भाई कहाँ से आए। उनका बोलने का एक्शन ऐसा था, भाई कहाँ से आए, चाय पानी पिए, खाना खाए और कहाँ पर रुके, किधर, क्या, ऐसे पूछते थे। प्रेम, ग्रेट सेंटर्स लव ऑल, ग्रेट सेंटर्स डू नॉट हेट एनीवन। महापुरुषों की पहचान है वो किसी से नफरत करते नहीं, और नफरत करे तो वहाँ संतत्व खिला नहीं। दगड़ू बापू ऐसे सरल थे। और दुनिया को क्या लगता है, पीपल यूर लाइक सिंपलिसिटी, दुनिया तुम्हारी सादगी पसंद करती है ना, सीधापन। तो संत साधना करते करते एक दिन छोटे बच्चे की तरह हो जाते हैं। आप समझने का प्रयास करिए प्यारे मित्रों, शांति से रहो। हाँ बैठो, माताएं शांति से बैठ जाओ। बच्चे जैसे संत हो जाते हैं, बच्चों में और संतों में ज़्यादा फासला नहीं होता, पर इतना जरूर फासला रहता है, संतों को होश रहता है, बच्चे नादान रहते हैं। बच्चे हंसते हैं, बोलते हैं, खुश हो जाते हैं। ऐसे ही बच्चे अपने घर आ जाए तो उसको उठाते, प्रेम करते, चूमते हैं, गाल वगैरह प्रेम करते ना। ऐसे ही संत हमारे घर आ जाए तो हम बहुत खुश होते ही कि नहीं, कि संतों का पैर लग गए हमारे घर, संतों ने हमारे तरफ देखा, संतों ने हमारे से बोला। संत बच्चे जैसा लगता है, वो आखिरी बच्चे जैसा हो जाता है, सीधा सरल। तो दगड़ू बापू जी को मैं देखता था, अपने समाज के लिए प्यारे मित्रों बहुत घूमे हो। साइकिल पर भी चले जाते, मोटरसाइकिल पर भी, ट्रैक्टर पर भी, बैलगाड़ी पर भी, पैदल भी। और फिर समाज को बोलते थे, ये जो बकरे काटते हैं आप, वो काटो मत, ये देवी देवता कोई खाते नहीं। एक नारियल श्रीफल फोड़ देना, उस पर वो सभी कुछ कर देना, ये अंधश्रद्धा है, ऐसे बहुत बोलते थे। और प्यारे मित्रों, बड़े बापू दगड़ू बापू जी, अपने बापू जी की ओर से मैं भी आपसे बोलना चाहूँ, आप लोग ऐसा कुछ करते होंगे ना, अंधश्रद्धा वाला मामला, इसको छोड़ दो। बापू जी की खुशी के लिए आप उनके साधक शिष्य हो ना, सात्विक ढंग से जियो। कोई देवी माँ बकरा नहीं खाती, कोई देवता बकरा नहीं खाता। उनको खाना हो तो जंगल में जाकर सब खा जाए, तुमको भी खा जाए, पर खाते हो तुम, चालबाजी अपनी। बकरे को पालेंगे, पोसेंगे, बड़ा हो जाएंगे। और वो मैं छोटेपन में भी देखता था, बकरे को वो देवी माता वो पानी डालते ना, ऐसे ऐसे वो काटे आते आंग में, तो बोली ले ली माता धड़धड़ी, दो काट के घोट के। और मसाला अपन लाते, सब कुछ तपेला अपन खाते, अपन वो देवी का नाम, अपना काम। अंधश्रद्धा में नहीं जीना प्यारे मित्रों। तो दगड़ू बापू बोलते थे अपने समाज को, बन जा रहे यानी बंजड़ खेती भाई, कितना भी साफ करो पीछे से निकल ही आता है। कभी कभी गुस्से में आ जाते थे। और आप जैसे साधक लोग समझ गए, वो लोग सुधर गए, और जो नहीं सुधरे फिर वो गए वाया। काय कोणाचे गेले ज्याची त्याने आईत गेले। संतों ने तो बोला, इशारा किया, पर काय कोणाचे गेले ज्याचे त्याने आईत गेले। खुद के पैर पर कुलाड़ी मारी। संतों ने तो बोला, पर सुनने वाले सुनते हैं। साच कहूं तो जग रूटे, झूठ कहूं तो राम। कबीरा बेचारा क्या करे, दोनों कठिन काम। तुम्हारे आगे मुसीबत। साच को माने नहीं, झूठे जग पतियाना, और गोरस फिरे गली गली, और मदिरा बेटे बिकाना। बोले सच्चे बोलने जाता हूं मैं तो कोई सुनता नहीं, और मारने को दौड़ता है, पर झूठे कोई बोले तभी सुन लेते। हाँ ऐसा ही क्या। तो प्यारे मित्रों, बापू जैसे संत मिले अपने को पवित्र, आज वो नहीं होते तो अपन ये बेटे न होते।
आज वो न मिले होते तो मैं यहाँ पर बैठकर दो शब्द बोलने का हकदार न होता। इसलिए संत दुनिया में आता है देने के लिए ही आता है और तुम्हारे से कुछ नहीं चाहता, केवल प्रेम। संत सच्चा जो होता है ना, तुम्हारे से कोई स्वार्थ नहीं, केवल प्रेम का नाता है, परमात्मा का नाता है। और जो कोई साधु समाज भी तुम्हारे से कुछ चाहता है, ठगा ठागी करते होंगे, तो वहाँ संतत्व नहीं प्यारे मित्रों, वो देता है। एक बार मोरारी बापू का संदेश मेरे पास किसी ने भेजा था। मोरारी बापू एक बार बोले संतों के प्रति, हे संतो, हे साधु संतो, समाज से बहुत कम लो, बहुत प्यारा है, इसलिए किसका भी हो ले लेना चाहिए। मोरारी बापू बोले हे संतो, सब साधु समाज को बोले, हे संतो, भोले समाज से कम लो और संतों को जितना हो सके उतना दो, उनको प्रेम दो, उनको ज्ञान दो। वो अज्ञान में जीते, प्रकाश रूपी ज्ञान दो, उसको बाहर निकालो। जितना हो उतना दो और उनसे कम लो। और ऐसे संत होगा तो उनको नतमस्तक करना, सलूट करना। मैं बापूजी के पास रहा करता था ना, बापूजी के साथ बहुत गुप्तगू जीवन रहा है। डोंगर गांव में एक बार एक घर रुके हुए थे बापू हम। मेरा जीवन प्यारे मित्रों, मैं वो याद करूं जीवन तो हृदय भराता है। एक सीधा साधा ही जीवन था और मैं साधु बना था बापू को देखकर कि बहुत प्यारे संत है और इन्होंने जिंदगी संवार ली है। मैं खेत में भी जाता था, मुझे खेत में काम करूँ ना मैं, तो मुझे बैठकर ऐसा स्मरण आता था, क्या करेगा तू, ये काम धंधा करेगा, शादी करेगा, बच्चे पैदा करेगा और ये जैसे लोग जी रहे वही सही जिएगा और मर जाएगा। पर ये संत कितना, एक ही बार बापू को देखा था और मुझे रंग चढ़ गया था। शाहों की निगाहों में अजब तासीर होती है, शेर है। शाहों की निगाहों में अजब तासीर होती है, निगाहें लुप्त से देखे तो खाक भी आँख सी होती है। नसीब बदल देता है वो आँख में आँख मिला ले तो। और बापू ने मेरे आँख में आँख डाली थी और मैं दीवाना हो गया था। और जब से रंग लग गया, मैं खेत में काम करूं, कहीं भी रहूं, तो मुझे सोचता नहीं था अपन साधु ही बनेंगे। न पढ़ा लिखा बहुत कुछ था प्यारे मित्रों, में तो बाद में पढ़ाई किया, मेरा टीचर भी स्टूडेंट भी दोनों बनकर। मेरी घर की पढ़ाई नहीं है प्यारे मित्रों, गरीबी थी। माँ बाप स्कूल में गए, मास्टर बोले पेंट, जब छोटे बच्चे रहते 5-5 साल तक पेंट नहीं मालूम रहती थी पहले ज़माने में बच्चों को। अभी तो सब मास्टर बोले कि भैया पेंट पहन के आना कल। मैं बोला जी। घर आया, बोला हाँ, बोले कल ला देंगे। गया स्कूल, वो बोले आज भी नहीं लाया, बोले नहीं लाने वाले। घर में बोला, मास्टर ने आखिरी बोल दिया पेंट पहन कर नहीं आएगा तो कल स्कूल में नहीं आना, और पेंट लाया नहीं, मैं गया ही नहीं। तो मुझे स्कूल का क ख ग 1 2 3 4 ऐसा 1 2 3 कुछ नहीं आता, सभी पढ़ाई किया। बोला आप ऐसा मत सोचना मैं अनाड़ी पन्ना हूँ, नहीं नहीं बहुत पढ़ा हूँ। तो ऐसा जीवन था। बापूजी के पास गए, सेवा करते थे। डोंगर गांव में एक जगह घर पर बापूजी के मैं चरण दबा रहा था, पैर दबा रहा था, सेवा करते थे हम। और कहीं भी बापू जमा जागरण जगाते थे तो तीनों साधक में से एक साधक जाते थे, एक गोपाल चैतन्य जी और एक सुरपाल बाबा महाराज करके थे वो, और हम। तो बापू मेरे से पूछे रात में, बोले आत्मचेतन, बोले तू साधु बना, बोले
तेरे को तो कोई ज्ञान नहीं, कुछ नहीं, कैसा सहारे से जिएगा, क्या सहारा लेकर जिएगा, क्या करेगा बोले तू, मेरे से बोले बापू बोला। तब मैं बोला बापू मैं तो कोई ज्ञान नहीं जानता, ध्यान नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, मैं इतना भर जानता हूँ, मैं आपके मैं चरण वो जानता हूँ, चरण की सेवा करना, इसके अलावा मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं यही करता रहूँगा। ये बापू से मैं बोला था, चरण सेवा करता रहूँगा। और प्यारे मित्रों, संत करिश्मा कर देते हैं। वो एकनाथ बाबा पैटर्न में हुए ना, उनका एक शिष्य हुआ पूरनपोड़ा, आप नाम सुने होंगे। तो वो एकनाथी भागवत लिख रहे थे, तो आखिरी थोड़ा सा बाकी रह गया था और एकनाथ बाबा का दिन पास में आ गए थे, मृत्यु जैसे शरीर जाने वाला है। भक्तों ने बोला कि एकनाथी भागवत ये बाबा ये पूरी कौन करेगा? बोले मेरा पूरनपोड़ा कर देगा। पूरनपोड़ा अनाड़ी था, पूरनपोड़ा ऐसा नाम रखा गया। तो एकनाथ बाबा श्रीमंत थे घर से, और रोज पूरनपोड़ी होती थी वहाँ। और ये एक विधवा श्री एक बेटा था, वहाँ पर गए तो भोजन मिलेगा एक टाइम, तो खाए तो बेटे को रस लग गया और एकनाथ बाबा के पास ही रह गया। वो माँ में आता नहीं, यहाँ पूरनपोड़ा मिलता है मुझे, इसलिए पूरनपोड़ा ही नाम रखा गया। तो कहने का तात्पर्य, मैं जो चर्चा कर रहा था, ये संतों पर आँख में आँख झाँक लेता है और जिंदगी बदल देता है। प्यारे मित्रों, उसमें क्या अपने बापू जी थे। आगे भजन जो बोल रहे बालू का तू महल बनावे, कर कर जतन सामान सजावे। बालू का तू महल बनावे, कर कर जतन सामान सजावे। पल में वर्षा आन गिरावे, पल में वर्षा आन गिरावे। हाथ मसल रह जावेगा, पछताएगा पछताएगा, तेरा वक्त नहीं आएगा। पछताएगा पछताएगा, तेरा गया वक्त नहीं आएगा। ब्रह्मानंद बोल रहे हैं, बालू का तू महल बनावे, कर कर जतन सामान सजावे। पल में वर्षा आन गिरावे, सबही हाथ मसल रह जावेगा। कोड़ी कोड़ी तूने माया जोड़ी, गाढ़ जमी में धरता है। मनुष्य एक एक कोड़ी करके जमा करता है, सभी घर बनाएगा, ये घर को वो करेगा, सब कुछ बहुत, पर तुरंत होता है क्या? वो आपको 1 लाख रुपया मिल गए तो आप 10 लाख की सोचते हो, 10 लाख मिल गए तो फिर 50 लाख की, करोड़ों की, ऐसी सोचते हो। ये दिमाग मन कभी भरता है क्या? भरा किसी से भी? एक संत थे और मशान घाट से जा रहे थे, तो एक राजा का घाट था, वो मरघट मरी हुई वो खोपड़ी थी राजा की। संत वो उठा लिए खोपड़ी को और गले में टांग के फिरते हो। तब शिष्य बोलते कि खोपड़ी को बाबा ये क्यों ले के फिरते? बोले आप। संत बोले राज है इसमें, रहने दो राज को राज। और एक राजा के महल वहाँ पहुँचे वो संत और बोले भिक्षा देवी वाली बात। राजा बोले ये छोटी सी जो पात्र है आपका, तो इसको भर देंगे। बोले हम बड़ा पात्र लाओ ना। संत बोले यही पात्र भर दो। बोले
राजा बोले हीरे जवाहरात से भर देंगे बोले इसको हम। बोले किससे भी भर दो पर भर दो। राजा तो अभिमान में बोला हीरे जवाहरात से भर देंगे। मंत्री संतरी को सिपाहियों को ऑर्डर दिया कि हीरे जवाहरात से भर दो ये जो पात्र है, और भरा गया। और पात्र भरा नहीं, पूरा राज खजाना लाकर डाल दी गया, पात्र भरा नहीं। राजा तो घबर गया, बोले संत बाबा ये पात्र कौन सा है जो भर नहीं रहा। बोले मैं हार गया, बोले कुछ भर नहीं सकता अभी, बोले खाली ही दिख रहा है छोटा सा पात्र, या आखिर पात्र कौन सा है बाबा। और संत क्या बोले देखो, बोले मनुष्य की खोपड़ी है, बोले जब जिंदी थी तभी भी नहीं भरी और अभी मर गई तभी भी नहीं भर रही। बोले तो बोले ये खोपड़ी ऐसी है ना, भरती नहीं। इसलिए साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाये, मैं भी भूखा न रहूं, कोई अतिथि संत भूखा नहीं जाओ। कबीर साहब बोले प्रभु इतना ही देना जिसमें मेरा कुटुंब परिवार पले और कोई अतिथि संत आ जाए मेरे घर, वो भूखा नहीं जाए, इतना भर देना। और ज़्यादा पैसे आने से, ज़्यादा धन होने से दो बात होती है। दो बात कौन सी? तुम्हारी अपनी मति गति यदि सही सलामत है और सुनीति का धन है तो तुम सही रास्ते लगाओगे, दान पुण्य करोगे, भले काम में लाओगे सब कुछ। तुम्हारी यदि मति गति और नीति का अच्छा धन है तो, और अनीति का धन हो तो फिर गलत रास्ते ले जाएगा, तुम्हारा पतन करवा देगा। और प्यारे मित्रों, गलत धन काम का नहीं, मेहनत कष्ट करो, ईमानदारी से जीवो, और उससे जो मिले उसमें खुश रहो। ठेविले आनंद तैसे चिरावे, चित असु द्यावे समाधान, जैसी स्थिति है तैसाच परिराहो, कौतुक पाए संचिता से। ईश्वर जैसा रखे वैसा रहना, जो मिले उसमें खुश रहना, प्रारब्ध भाग्य से जो मिला है पुरुषार्थ कर्म करते रहना। प्रभु हमारी लायकात के अनुसार जो दिया धन्यवाद है, हमारी लायकात से ज़्यादा दिया धन्यवाद देना। वो फुटपाथ पर एक भिखारी ईश्वर को गाली दे रहा था। बोले मुझे ईश्वर ने क्या दिया, सब लोगों को इतना सारा दिया, वो कुछ दिया, वो ऐसा वैसा। तो वहाँ से एक संत जा रहे थे, वो बोले भैया ईश्वर को गाली क्यों दे रहा है? बोले मुझे क्या दिया वो? तब वो संत बोले वो एक भिखारी बेटा है ना, उसकी हाफ पैंट है, तेरी फुल पैंट है, उसका हाफ शर्ट है, तेरा फुल शर्ट है, कम से कम उससे तो ज़्यादा तेरे को दिया, धन्यवाद ईश्वर को देना तू। धन्यवाद ईश्वर को और गुरुदेव को देने का आ जाए ना तो आप दुख में भी धन्यवाद दोगे, और जो सुख में धन्यवाद दे वो तो उतना नहीं, पर दुख में जो धन्यवाद देना प्रभु इसमें भी कोई आपका हित होगा। हे गुरुदेव इसमें भी आपका कोई हित होगा, हमारी कोई शिकायत नहीं, कोई फरियाद नहीं। ऐसा गुरुदेव के प्रति और ईश्वर के प्रति धन्यवाद से जीवन भरा होना चाहिए प्यारे मित्रों, है ना? शिकायत नहीं करना चाहिए। तो ये पद पूरा कर लेते ना। लगा बाजार नगर के माई, बाजार नगर के माई, सब ही वस्तु मिले सुखदाई, सब ही वस्तु मिले सुखदाई। ब्रह्मानंद खरीदो भाई, ब्रह्मानंद दो भाई, बेगी दुकान उठाए,
पछताएगा, तेरा गया वक्त नहीं आएगा। पछताएगा, पछताएगा, तेरा गया वक्त नहीं आएगा। ब्रह्मानंद बोल रहे, लगा बाजार नगर के माई, सभी वस्तु मिले सुखदाई। ब्रह्मानंद खरीदो भाई, बेगी दुकान उठाएगा। प्यारे मित्रों, एक राजा था। राजा ने एक शर्त रखी। बड़ा गार्डन था, बगीचा था। थोड़ा टाइम ले रहा हूं तो कोई वांदा नहीं ना, प्रॉब्लम नहीं ना, है ना? हाँ, थोड़ा माफ करना, हाँ? जो आपके समझ में आए बापूजी की ओर से, प्रसाद के रूप में बापूजी की ओर से। राजा थे तो बड़ा गार्डन था, बगीचा था। राजा ने एक शर्त रखी कि मैं पूरा राज्य दे देना चाहता हूँ उस व्यक्ति को। मेरा अमुक जगह निवास है और ये बगीचे में सभी प्रकार की फैसिलिटीज़ है, सभी प्रकार की सामग्री है, खिलौने हैं, दुनिया भर का रंग राग है। और उस बगीचे में से जो दिन डूबे उसके पहले मेरे पास आ जाएगा, उसको मैं मेरा पूरा राज्य दे दूंगा, एक चाबी दे दूंगा। पूरी दुनिया में खबर कर दी और पूरी दुनिया वहाँ आती है कि कौन नहीं चाहता राज फ्री। फ्री का तो सब चाहते हैं ना, काफ़ी मात्रा में लोग। सब नहीं बोलना पड़ेगा, पर 90% तो चाहते हैं, 10% नहीं, 10% नहीं। 10% ईमानदार लोग होते हैं, मेहनत कष्ट करेंगे, जो मिलेगा उससे। पर 90% फ्री मिल जाए तो फिर वाह। पर मैं आपसे बोलूं, फ्री कोई दे भी नहीं, दे भी लोग तो लेना नहीं। फ्री कोई दे भी लोग तो लेना नहीं। फ्री का कोई काम का नहीं। एक महाभारत की बात है ना, फ्री और जबरदस्ती से कुछ मिल जाए ना प्यारे मित्र, वो अपनी बुद्धि खराब कर देता है। आने वाली पीढ़ी को भी उसका भुगतना पड़ता है। महाभारत की घटना है, पांचों पांडव, उसमें भीम था ना एक। जरासंध का मुकुट ताकत के बल से और अपनी चलती है, उसमें उसका लाभ लेते हुए भीम ने जरासंध का मुकुट सोने का छीन लिया। और फिर उसका जरासंध का बेटा भी मंगा बाद में आकर कि मेरे पिताजी का मुकुट दे दो स्वर्ण। और भीम ढिठाई में, अहंकार में, घमंड में दिया नहीं वो मुकुट। अनित्य से ही छीना गया था, दादागिरी से छीना गया था। और जिंदगी में तुम्हारे अपने पास जो भी कुछ बल है, सबल है, और उसका तुम दुरुपयोग करो तो कुदरत तुमको भी छोड़ेगा नहीं, तुम्हारी खानदान को भी छोड़ेगा नहीं। बल का दुरुपयोग नहीं करना। तुम्हारे पास ताकत हो, धन हो, सत्ता हो, बाहुबल हो, कुछ भी बल हो, वो सब हार जाता है। सूरदास का एक पद है, आपबल तपबल बाहुबल चौथो बल है दाम। सूर किशोर ते कुरपाते सब बल हारे को हरि नाम। ये वो ईश्वर का ही बल काम में आता है, बाकी चारों बल साइड हो जाते हैं। तो भीम दादागिरी से मुकुट, वो संदूक पेटी जो बोलते हैं ना, बॉक्स, उसमें रख रखा था। और परीक्षित, उनके खानदान में एक ही बचा था। पांचों पांडव विदा हो गए हैं। परीक्षित सोचता है कि मेरे दादाओं ने इस संदूक में, बॉक्स में, जिसको पेटी भी बोलते हैं ना, इसमें क्या रखा है देखो आज। और खोलकर देखा तो स्वर्ण मुकुट था, अनिति का छीना हुआ था। परीक्षित सज्जन था, राजा अच्छा था, पर वो स्वर्ण मुकुट डाला अनिति का और बुद्धि बिगड़ गई। और फिर जंगल में शिकार करने जाता है, जो शिकारी नहीं था वो,
ऋषि के गले में सर्प भी डाल देता है और श्रापित भी हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य तुम्हारा अपना अनिति का जो भी कुछ होगा तुम्हारा भी नाश करेगा, आने वाली पीढ़ी का भी करेगा। इसलिए नीति से कमाओ। जिंदगी में नीति चाहिए, अनिति नहीं चाहिए। जिंदगी में कुछ कुछ बातें ख्याल में ले लेना। ये नीतिपूर्ण काम हो, नीति से जियो, नीति रखो, अनीति नहीं। और दूसरा, व्यवहार साफ सुथरा रखो। जिसका पैसे लिए हो, कुछ भी लिए हो और 1 महीने का बोले हो और 1 महीने में तुम्हारे पास पैसे नहीं आए तो उसके घर चले जाओ 2 दिन पहले, भाई मैं बोला था 1 महीने का पर पैसे जुट नहीं पा रहे, मैं 2 दिन लेट दूंगा। तब वो सामने वाले का अंदर भी ईश्वर है, वो बोलेगा 2 महीने से देना। तुम्हारी व्यवहार साफ सुथरा और नीति होगी तो। और नीति यदि डुबाने की और व्यवहार गंदा होगा ना, तुम नीचे सर डाल लो ना तो सामने वाला बार बार तुमको सताएगा, दे भाई पैसा। तो तुम्हारी नीति और व्यवहार जिंदगी में साफ सुथरा रखो। वो बोलते हैं ना, खेत में खत, घर में एक मत और साहूकार में पत। घर में एक मत रहेगा ना, तुम्हारे कुटुंब में कोई पर नहीं मार सकता, तुम्हारा परिवार में कोई घुस नहीं सकता, एक मत है तो। और खेत में खत है ना, तो खेती मावली जो बोलते हैं ना, वो देती है। और साहूकार में यदि पत होगा ना, नीति यानी व्यवहार, तो आधी रात फोन कर दो तो वो बोले 1 लाख नहीं 2 लाख ले जाओ। तो ये 3 चीज ख्याल रखना। कुछ कुछ बातें हैं ना, एक व्यवहार साफ सुथरा, नीतिपूर्ण, और खेती में खत, घर में एक मत और साहूकार में पत। ऐसे कुछ कुछ बात याद रखना प्यारे मित्रों। और अभी प्यारे मित्रों, बापूजी हमें नामस्मरण दिए गुरु मंत्र के रूप में। तो गुरु जी जो नाम दिए उसको आप जपा करो। आप ग्रस्त में रहते हो, काम में बिजी रहते हो, ध्यान धारणा उतना नहीं कर पा सकते हो। गुरुजी ने जो नाम दिया, कई के लोग ऐसे होते हैं, नाम दिए गुरुजी ने, वो नाम भी किसी किसी का ख्याल में नहीं रहता। गुरु कान फूंक दिया, पर गुरु ने बीज बोया था, उसको आपने पानी सींचा नहीं, खत दिया नहीं, बड़ा किया नहीं। गुरु ने ध्यान की विधि दी, जो भी दिया शुभ, उसको करते हुए जिंदगी जीना। यानी उस पथ पर चलना प्यारे मित्र। और ये भक्ति सभा जो आप करते हैं ना, प्रत्येक महीने ऐसे कोई साधु संत है, अच्छे बापूजी के भी साधक है, पाल से अदर जगह भी जो कुछ है, बुलाकर भक्ति सभा साजरा, कोई बात नहीं, चालू है। तो प्यारे मित्रों, बापू का सभी नियम निभाते हुए, बापूजी के मार्गदर्शन में चलते हुए, अभी जो आप ये 10 श्लोक लेते थे वो आपका सब क्रम हो गया क्या? पहले हो गया ना? नहीं, 10 श्लोक आरती वगैरह ख्याल में रखने का, ठीक है। तो बापूजी का सभी कुछ कार्य करते हुए, बापूजी को याद करते हुए भक्ति सभा को बढ़ाते रहना प्यारे मित्रों, और उस पथ पर चलते रहना। अभी समय भी हो गया। और रघु भाऊ को बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी ओर से भक्ति सभा थी। आप सब गांव से आए हुए भक्ति सभा के मेंबर्स और सभी भक्तजन, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप दूर से भी आए हो, गांव से। अभी आप पूरी समिति को बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से, दिल से, बापू की ओर से। आपकी ये भक्ति सभा बहुत आगे बढ़ती रहे, और ये बहुत बड़ा पेड़ होता रहे, उसके नीचे आकर बहुत लोग छांव लेते रहे। यही शुभकामना करता हूँ प्यारे मित्रों। खुश रहो, प्रसन्न रहो, आनंदित रहो, और गुरु को याद करते हुए, ईश्वर को याद करते हुए जिंदगी जियो। कर्म करते रहना, आगे धंधा पीछे धंधा, धंधे पे धंधा। धंधे में जो हरि को भजे वो हरि का बंदा।
गुरु नानक का है ये। गुरु नानक ग्रस्त थे, दुकान करते थे, खेती करते थे, उनका है। आगे धंधा पीछे धंधा, धंधे पे धंधा, धंधे में हरि को भजे वो हरि का बंदा। बोले कहाँ छोड़ के जाते हो? बाल बच्चे, घर, कुटुंब, परिवार, खेती बाड़ी, तुम्हारा बिजनेस, जो भी कुछ है सब कुछ करते हुए ईश्वर को भजो।